मूड बड़ा अच्छा है। आई एम लीस्ट प्रोडक्टिव। ने डाल दिए या इन द सेंटर। I think yeah, this is. You can just works off gravity. Specific. Could you please bring it a little? To me, that's. वो क्या कार्टून आता था जब हम छोटे थे, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। आज वो वाली फीलिंग आ रही थी। घर का कोई हाल नहीं था। और मेरी जो यार देखो, मेरी ना अब 3 अम्माएँ हैं, ठीक है। एक मेरी वो अम्मा जिसने मुझे जन्म दिया, एक मेरे शौहर की अम्मा और एक मेरे शौहर की नकी अम्मा। तो अब मैं ना ऐसा करती हूँ कि जो मेरे शौहर की नकी अम्मा है उनका मैं नाम रख लेती हूँ मेरी अम्मी नंबर 3, क्योंकि वो नकी अम्मा कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छी खातून है और बहुत प्यार करती हैं, सबके साथ प्यार करती हैं, ऐसा नहीं कि मुझे करती हैं। तो मैं उनको फिर अम्मी नंबर 3 कह देती हूँ अभी। अच्छा, तो उनके घर से हम लोग आ गए और फिर मैंने कहा यार हमारा घर क्यों हमेशा मैसी है, वजह क्या है आखिर। फिर मैं उनके घर में जब थी तो कबर्ड्स वगैरह को मैंने जब खोला तो एक एक कबर्ड फुल भरा हुआ था, लोडेड था चीज़ों से। तो मैंने कहा यार मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी स्टोर रूम की कमी है, कबर्ड्स की कमी है, तो बस अभी ना इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, दिमाग अपना इस पे लगाते हैं। तो ये कल का व्लॉग है गाइज़। और कल फिर मैंने कहा कि यार इसको अभी शुरू करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें थी जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, जिनमें से ये एक शीशा था, ये लिविंग रूम में लगा हुआ था। तो मैंने कहा यार बस इसको फ़ारिग करते हैं, बस एक शीशा है बाथरूम में मेरे, तो बस वही काफ़ी है। तो मैंने कहा अब इतनी चीज़ें रख लो फिर इसको मैं कहाँ पे लगाऊँ, तो मैंने कहा कि इसको फ़ारिग कर देते हैं। तो अभी मैं इसको फेंकने के लिए जा रही हूँ। और मेरे ख़्याल से मुझे अब वक्त के साथ अंदाज़ा होता जा रहा है कि मैं कैमरे को किस तरीके से पकड़ूँ कि वो ये शॉर्ट वाला एंगल बन गया है, ठीक है। तो और ये मैं नहीं चाहती हूँ, मेरी जो लॉन्ग वीडियो है उसके लिए मुझे शॉर्ट का एंगल नहीं चाहिए होता, बट मेरे ख्याल से मैं एंगल ऐसा कर लेती हूँ। सुबह खैर, मुझे जाना था यूनिवर्सिटी, फिर मैंने कहा यार थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं। घर के कामों में बंदा अपने आप को ज़रा डाले तो मूड बड़ा अच्छा हो जाता है और लगता है कि यार आई डिड समथिंग प्रोडक्टिव टुडे। जैसा कि मैंने पहले ही अपने ब्लॉग्स में बताया है कि जब छुट्टियां होती हैं तो फिर मैं यूट्यूब पे होती हूँ, मूवीज़ देख रही होती हूँ, एंड आई एम लीस्ट प्रोडक्टिव। तो बस मैंने कहा यार इनफ इज़ इनफ, चलो अभी उठो। और फिर मैंने अपना जो है वर्कआउट क्लोथ पहन लिए और उसके बाद फिर मैंने कहा यार चलते हैं यूनिवर्सिटी। लेकिन फिर मैंने कहा कि उससे पहले ना लेट्स वॉश द बेड शीट्स, और मेरे बाथरूम के जो रग्स थे वो वाइट हैं, सब कुछ वाइट है। तो मैंने कहा चलो इनको वॉश करते हैं। फिर आई क्लीन द किचन। और फिर मैंने नेतन को कहा कि चलो यार ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें हैंग करनी है, तो इनको हैंग कर लेते हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे हूँ, साथ में कर लेते हैं। मैं जब चली गई तो फिर इसने भी बैठे रहना है और उसको लटका देना है। मम्मी लटका देना मतलब नहीं करना, तो एक से भले दो। तो बस अभी ये थोड़ा बहुत काम करके मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी, आप सबको भी लेके जाऊँगी। घर की एक अच्छी बात है कि ये बिल्ले हमारे बैठे होते हैं, इनको देख के बड़ा अच्छा महसूस होता है। और यार स्ट्रेस के लिए ये बहुत ज़्यादा कारआमद है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कोई पेट अपने पास रख लो। क्योंकि मैं जब सैन एंटोनियो में थी तो मेरे पास कोई बिल्ला शिल्ला नहीं था, कोई पेट नहीं था। तो बिल्लियों की ना एक और प्यारी आदत आपको बताती हूँ। आप जहाँ भी जाओगे बिल्ली आपको फॉलो करेगी और वो आपके साथ कोने में आराम से चुप करके बैठ जाएगी। अभी ये जो छोटी वाली बिल्ली है ये अभी मैम कितने साल की महीने की होगी यार, मेरे ख्याल से 8 महीने की होगी।
तो ये अभी छोटी है तो ये शैतानी-वैतानी कर लेती है थोड़ी बहुत। चीज़ों को खाना, अभी बाथरूम में वो ब्रश पड़ा हुआ है, ब्रूम ब्रूम और वो छोटा-सा नीचे बेलचा है, ठीक है? तो ये फिर उसको आज सुबह चबा रही थी तो मैं इसको रोका। लेकिन अब जो हमारा लड़का है काइलो, वो ये सब कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा कि यार बिल्ली, मैं कल अपने क्लोज़ेट से कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा यार अभी कुछ ऐसा पहन लूँ कि मैं थोड़ा बाहर जाना था, मुझे काम था, तो मैंने कहा अगर भाग-दौड़ भी हो तो हाँ, कपड़े ऐसे हों कि मैं ईज़िली अपनी चीज़ें करूँ आज। तो ये मुझे पता भी नहीं चला, ये क्लोज़ेट के साथ आके बैठ गई थी और इतना अच्छा लगता है जब कोई आपके साथ हो जो हर वक़्त आपको फ़ॉलो कर रहा हो। तो ये बिल्लियाँ बड़ी प्यारी होती हैं यार, मैं पेट्स के लिए आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगी। बाकी गाइज़ ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो ड्रेसर पड़ा हुआ है मेरी बेडरूम में, चेस्टनट ऑफ ड्रॉज़, उसको मैं कह रही हूँ कि यार ये बाहर लाऊँ, जहाँ पे मिनी बैठी हुई थी ना, मैंने कहा इसको मैं यहाँ पे लाऊँ। और वो जो टेबल है जिसके ऊपर मिनी बैठी हुई थी कुछ टाइम पहले, वो टेबल हमने कहा यार इसको फ़ारिग कर देते हैं। क्योंकि लिविंग रूम के लिए बीच में ये जो आप देख रहे हो लकड़ी वाला टेबल जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, कुल्हाड़ी वगैरह, ये सब इस ये टेबल बस एक है तो फिर अभी हमें दूसरा नहीं चाहिए। तो अभी मैं कह रही हूँ कि वो वाला जो शीशे वाला टेबल है उसको हम लोग फ़ारिग कर देते हैं। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज़, वो हम लोगों को डंपस्टर के पास ही मिला था। तो यहाँ पे ये बड़ा प्यारा कल्चर है। आप किसी भी, आपको कोई भी फर्नीचर है, आपको कोई भी चीज़ है, शीशा है, कोई पेंटिंग है, कोई भी चीज़ है, आपको नहीं चाहिए, अलमारी है, आपको नहीं चाहिए, आप उसको जो डंपस्टर है उसके पास आराम से छोड़ के जाते हो। और इसमें कोई शेम नहीं होता, किसी को कोई शेमफुल नहीं लगता कि यार वो डंपस्टर के पास से चीज़ को उठा के अपने घर में लेके आए। तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। अमेरिका वैसे तो बहुत वेस्ट प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। आई एक्नॉलेज दैट, बट ये वाला जो कल्चर है ये मैं शुरू से यहाँ पे देखती आ रही हूँ कि डस्टबिन के पास आपको कुर्सी मिल जाएगी और वो बिल्कुल ठीक ठाक कुर्सी होती है, टेबल मिल जाएगा। यार स्टडी टेबल्स ये लोग इतने फेंकते हैं। तो क्या होता है कि जब एक फैमिली मूव कर रही होती है, जैसे अभी हम लोग डेंटन की बात कर लें, डेंटन की जो फेमस होने की वजह है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास। तो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं डेंटन स्टेट में, वो आते हैं डेंटन कि भाई पढ़ाई हमारे बच्चे करें, तो हम बच्चों को इधर भेज दिया। तो जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो 2 साल का कोर्स होता है, तो पेरेंट्स उनको लेके देते हैं फर्नीचर, माइक्रोवेव लेके दे दिया, डिनर सेट लेके दे दिया कि हमारे बच्चे ठीक से अच्छे से रहें। तो ये एक और मिसकंसेप्शन है कि अमेरिका में कोई फैमिली सिस्टम नहीं है, बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं, ये मेरे शौहर के घर में जितनी भी चीज़ें हैं ये इसको इसके वालिदैन ने लेके दी हैं और वो आज दिन तक इसका इतना ख्याल करते हैं कि तुमको कोई भी चीज़ चाहिए तो हमें बताना। मुझे इन्होंने कहा कि तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हमें बताओ, तो अभी मैं उनके साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मुझे कोई कोई भी चीज़ चाहिए होती है मैं उनको सबसे पहले कांटेक्ट करती हूँ। Tell me about this once again, please. So this is called a level, Okay. and when you are trying to find if something is parallel to the ground to make sure it's not crooked, this air bubble will always work because it just works off gravity. बस So छोड़ whenever you देते want to हैं। make something level, make sure the air bubble's in between those two lines. And you can also use this one as well. And if you need something that's like very specific, you have this one that's at an angle. Wow. So like when I was trying to make this level, I just set it on top and see if the bubble's in between. Okay. Nice. तो जी ये मैंने कहा एक डेमो आप लोगों के लिए हम लोग कर लें। ये इसने जो भी चीज़ लगानी होती है दीवार पे, इसने हमेशा उसका लेवल इस तरीके से चेक करना है। मुझसे भी पूछ लेता है कि तुम्हें ये स्ट्रेट दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, मैं बता देती हूँ उसको। फिर वो एंड में ये टूल रख के भी ना देख लेता है कि यार कितना आगे पीछे इसको करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा आप बता दो कि ये कैसे होता है। बाकी इससे पहले यहाँ पे लगा हुआ था रॉक एंड रोल, तो मैंने कहा यार यहाँ पे रॉक एंड रोल तो कोई भी नहीं हो रहा। एक दिन मैं आप लोगों को नेथन के रूम का भी विज़िट कराऊंगी। तो नेथन को जो है ड्रम्स बजाना अच्छा लगता है।
ड्रम्स बजाना अच्छा लगता है। Yeah, यार मेरी ज़बान ना बहुत बहुत अजीब है। I think yeah, it's good. तो Okay. उसकी So, मुनासिबत से वो पहले जो लगी हुई थी your पेंटिंग, वो थी right hand रॉक एंड side, रोल, इस bring पे it a लिखा हुआ था, little उस bit पे far. कुछ मर्द हज़रात हैं वो गिटार बजा No, रहे हैं। right hand तो side. मैंने कहा इधर तो कोई तुक ही नहीं बन रहा, पीछे तुम्हारा स्टडी टेबल हाँ, है, ये to राइट me हैंड that's साइड पे perfect. हमारा ये अंगीठी है। यार अंगीठी को उर्दू में अंगीठी ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता, चिमनी बोलते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा अब उसके ऊपर हमारी शादी की तस्वीरें रखी हुई हैं, तो अब इस देर कोई तुक ही बिल्कुल नहीं बनता। फिर ये था, मैंने कहा इसको ना ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये अच्छा लगेगा क्योंकि जो शादी की हमारी तस्वीरें हैं उसमें तुमने अपने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और मैंने बीच में आर्मी का झंडा भी रखा हुआ है, और वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप देखो तो एक टॉय है आर्मी का, जो है बेयर है। तो वो मैंने कहा यार मेरे ख़्याल से ये जो झंडा वाला चीज़ है ना, ये एक पैट्रियोटिक फीलिंग दे रहा है, और उसमें तुम्हारा आधा झंडा है और आधा उस पे आर्मी का लिखा हुआ। तो मैंने कहा ये इधर मेरे ख़्याल से अच्छा लगेगा। फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसको उधर रखा, तो वो वाक़ई में अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा यार अपना ये रॉक एंड रोल उठा लो, इसको अपने कमरे में लेके जाओ, इधर इसका कोई तुक नहीं बन रहा। तो इसने बोला हाँ ठीक है, मेरे ख़्याल से ये ठीक बोल रही हो तुम। तो बस फिर हमने उसको निकाल दिया। फिर इसका जो है कील एक इसने पहले लंबी सारी उठा ली, तो उसने कहा कि ये उस साइड पे ईंट है, तो वो ईंट को जाके हिट कर रही है। तो फिर इसने दूसरी कील उठा ली। तो बस फिर ये मैं थोड़ा बहुत देखती रही। On फिर the मैंने इसको bathroom, have बोला you कि यार done any अगर homework? मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं जाती हूँ। मैंने अपना बाथरूम, मैंने कहा इसके जो रग्स हैं वो मैंने धो दिए, जो पायदान है उसको मैंने मशीन में डाल दिया, सफ़ेद रंग के हैं, और मैंने बेडशीट भी डाल दी मशीन में। तो वो सब का सफ़ेद रंग था, तो मैंने कहा सबको एक ही साथ कल्टी कर लेते हैं। फिर मैंने पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लिया, ठीक है, ब्रूम से झाड़ू लगा लिया। और फिर मैंने कहा कि यहाँ पे जो है मुझे अब ये भी करना है कि अगर नीचे कोई स्टेन हो गया तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करना। यार मेरा जो पहला वाला अपार्टमेंट जो था अमेरिका में, तो वहाँ पे मेरी रूममेट ये करती थी और वो बहुत अच्छे तरीके से करती, उसने मुझे सिखाया था ये, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो ये था कि वो जो पोछा होता है, खड़े खड़े जो पोछा करता है, उसको आप ब्लीच वाले पानी में डालते हो, ठीक है, बट पहले आप क्या करते हो कि ये जो खड़े खड़े करने वाला वो होता है ब्रूम होता है। यार आई गेस उसको ब्रूम ही बोलते हैं। वो करो, झाड़ू उसमें होता है स्टिक में, ठीक है, खड़े होके सारा बाल सारा कचरा आप एक जगह गैदर कर लो, और फिर उसको उसमें वो जो डस्टबिन टाइप उसमें खड़े खड़े डालने वाला होता है, ये जो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा, ये भी मैंने धो दिए थे कल। तो उसमें पहले कचरा डाल दो, ठीक है, तो सारा कचरा निकल गया। फिर आप क्या करो कि आप एक बकेट है, उसके अंदर आप पानी डालो, फिर उसके अंदर थोड़ा सारा ब्लीच डालो, फिर वो पोंछा जो है वो उसके अंदर डालो, और फिर वो पोंछा पूरे घर में घुमा दो। तो उससे ये होता है कि जो कीटाणु हैं और स्टेन्स हैं घर में, दाग धब्बे, वो सारे कुछ भी उसमें साफ़ हो जाते हैं। कभी पानी गिर गया, कभी चाय गिर गई, किचन में तो हज़ार चीज़ें गिर रही होती हैं। तो वो फिर ब्लीच जो है वो एक अच्छी चीज़ है, उससे जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मेरी रूममेट ने मुझे सिखाया, फिर मैं वो करती थी। फिर मैं उसके साथ ये भी करती थी कि एंड में बैठ के ना कोई कपड़ा, साफ़ सुथरा कपड़ा, ड्राई कपड़ा ले लिया, और उससे जो है वो पोंछा आप लगाते जाओ। तो वो टेक्निक मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। फिर एक हफ़्ता, हम लोग 2 ही बंदे थे, तो 1 हफ़्ता घर उससे बहुत साफ़ रहता था, और वो चीज़ बाथरूम में भी हम लोग करते थे। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है। मैंने कहा यार ब्लीच लेके आएँगे, और ये वाला घर तो सारा कारपेटेड है एक्सेप्ट फॉर बाथरूम एंड किचन्स। जो मेरा पहला अपार्टमेंट था अमेरिका में, वो कारपेटेड नहीं था, वो सारा वुडन फ्लोर था। वुडन भी असली वुडन नहीं होता, ये उसका डुप्लीकेट ऐसे पैटर्न मिलता है, लेकिन वो वुड नहीं होता। तो बट ये है कि हाँ, नीचे जो है वुड वाला वो लुक देता है, तो वो बड़ा अच्छा होता था, उससे इतना अच्छा साफ़ हो जाता था। तो मैंने कहा यार वो ही चीज़ ना मैं इधर इस घर के लिए भी करूँगी कि एक पोछा शोछा हो। तो वो तो नहीं था, फिर मैंने एक चीज़ छोटा सा पीस टावल का ले लिया, और उसके ऊपर जो है ये क्लीनिंग वाली जो चीज़ है, जो मैं पानी पानी की तरह उस पर लगा रही थी, वो मैंने करके नीचे का सारा साफ़ कर लिया। और उससे पहले मैंने टॉयलेट को ऑलरेडी साफ़ कर लिया था, वो उसी ही लिक्विड से, और फिर उसके लिए मैंने टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया था। तो हमारे बिल्लियों को हुए हैं फ्लीज़, ठीक है। फिर ये बिल्लियाँ क्या करती हैं बेचारियाँ कि इनको ख़ारिश होती है,
फिर ये कभी कहीं पे बैठ जाती हैं, कभी कहीं पे बैठ जाती है। बाथरूम में जाकर ये टॉयलेट के ऊपर भी बैठ के ना अपने आप को खारिज करती हैं। तो वो उससे ये होता है कि वो जो फ्लीज़ हैं उनके अंडे, उनका कलर रेड है, तो वो अंडे वो टॉयलेट पे गिरते हैं और फिर वो रेड 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 डॉट्स होते हैं। मैं कहती ये क्या हो गया। तो अभी मुझे पता है ये क्या है, तो वो ऑलमोस्ट रोज़ाना मुझे साफ़ करना पड़ता है। ये वाला लिक्विड मार के ना हम लोग कोशिश करते हैं कि टॉयलेट का जो ढक्कन है उसको बंद रखें, क्योंकि फिर वो चारों तरफ बैठ जाती हैं। बट आई क्लीन इट एवरी डे। वैसे भी अच्छा है, आप रोज़ साफ़ करो तो एक अच्छी सी खुशबू होती है। ये इन चीज़ों पे आई मीन दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। इफ़ योर बाथरूम इज़ क्लीन, यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है। तो कल मैंने ये 2 चीज़ें की। आज जो है मैं वो सिंक वाला एरिया साफ़ करूँगी, क्योंकि कल ये सारे काम चल रहे थे। फिर मैंने बेडशीट भी लगा दी दोबारा से, उसको धो के अच्छे से। तो ये हो गया। फिर मैंने कहा कि यार मुझे एक छोटा सारा काम है मेरा। एक भाई ने मुझे एक छोटा सा काम दिया था, तो मैंने कहा यार वो मतलब उसको वो कामों की वजह से फिर हम पिट्सबर्ग चले गए, तो वो बहुत डिले हो गया। तो मैंने कहा यार आज मैं इसको करती हूँ। फिर मैंने कहा मैं आज खुद यूनिवर्सिटी की बस में जाऊँगी, ज़रा बंदा इधर उधर देख ले थोड़ा। आप जब खुद कोई काम करते हो तो आपको वो अच्छी वाली फीलिंग आती है, और वो मुझे ये वाली भी फीलिंग चाहिए थी कि यार मैं खुद कैन आई डू समथिंग ऑन माई ओन। तो मैंने कहा कि यार मुझे प्लीज़ अब गाड़ी में मत लेके जाओ, मैं ख़ुद आ जाऊँगी। तो यूनिवर्सिटी की बस पकड़ी, बड़ा मज़ा आया। और फिर मैं वो गई, जो भाई ने छोटा सारा काम मुझे कहा था, वो वाला कुछ पूछना था, वो मैंने पूछ लिया। उसके बाद फिर मुझे ये स्टोर दिखाई दे दिया। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा अब अपने दिल को भी खुश कर लेते। तो मैं इसके अंदर चली गई, और यहाँ पे मुझे हेयर बैंड्स कुछ मैंने देखे। मुझे एक ये गुलाबी वाला आप देख रहे हो, ये ना एक सगी टाइप बना हुआ है, जैसे चुटियाँ नहीं बनाते हमारे हमारे मुल्क में जो सगी बनाते हैं, एक ये ऐसा इसमें पैटर्न था। एक और आगे आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें गोल्डन कलर का पफ बना हुआ है टिश्यू के कपड़े से। आई शो यू, एंड इट्स प्राइस वाज वेरी रीज़नेबल, $3 का था मेरे ख्याल से। तो वो मैंने कहा यार ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें, इसमें थोड़ी सारी थी एक्सेसरीज़। अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो बिल्कुल नीचे ये गोल्डन वाला। तो इसकी कीमत भी बहुत कम थी यार। मैंने कहा यार ये या तो मैं अपनी नीज़ के लिए भी ये ले लूँ एक दाना, और अपने लिए भी एक दाना ले लूँ। इसमें एक गोल्डन था और एक इसमें सिल्वर था, प्यारा सा था, और प्राइस भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने अभी आया तो मैंने फिर क्रेडिट कार्ड अपना नहीं उठाया था, क्योंकि मैंने कहा कि यार यूनिवर्सिटी की बस इस्तेमाल करूँगी तो मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए ही नहीं। फिर अगर क्रेडिट कार्ड होता, ये देखें $3 का भी नहीं है, $2.5 का है। तो अमेरिका के हिसाब से अच्छा प्राइस है, पाकिस्तानी कम में कन्वर्ट ना करें इसको। तो ये सारा मैंने देख लिया। उसके बाद मैं क्या बताने जा रही थी, मौसम बहुत अच्छा था कल, बहुत प्यारा मौसम था। अच्छा, मैं बताने ये जा रही थी एक छोटी सी चीज़ के, जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे भाई मेरी मदद करते थे। कोई चीज़ हो गई, कोई काम हो गया, तो मुझे हमेशा ये एहसास था कि यार जब काश मैं कभी किसी मकाम पे पहुंचूं, मेरे पास कुछ हो के मैं अपने भाइयों की भी मदद करूं, तो अच्छा लगता है। जब फैमिली वाले कोई चीज़ पूछते हैं ना, तो आई फील रियली गुड। तो मैंने कहा ये वाली चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं। तो गाइज़ ये फिर मैंने आके बना लिया। चिकन ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार आज अम्मा वाली ट्रिक कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है हम डाल लेते हैं चावल। तो चावल को मैंने उबाला और उसका पानी मैंने फेंक दिया। और मैंने कल बहुत सारी वॉक की गाइज, मेरे कल कितने 1100 से भी ज़्यादा स्टेप हो गए। सो इट वॉज़ ए गुड डे, इट वॉज़ ए प्रोडक्टिव डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।